सो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की, KRA मीन्स की रिजल्ट एरिया एंड KPI मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की रिजल्ट एरिया मीन्स, अब इसके नाम से अगर हम समझने की कोशिश करें, यानी कि रिजल्ट हमें क्या अचीव करना है, जो मेन हमारा गोल, हमारा मोटो है वो क्या है। एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मीन्स, यानी कि वो जो रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटीज हमें करनी है, सो दैट कि वो गोल अचीव हम कर पाए। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं KRA को। जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पर हमारी कुछ जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, मुख्य जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर हमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JD कहते हैं। KRA में हमारी जो टेक्निकल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कि हमारे की रिजल्ट्स एरिया जो है वो स्पेसिफिकली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं या हमारे जो बिजनेस के गोल हैं उनसे ही ड्राइव होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो बिजनेस का गोल है उससे ही हमारा की रिजल्ट एरिया निकल के आना चाहिए या डिफाइन होना चाहिए। KRA को जब भी हम डिफाइन करें, उसको फाइनलाइज करें, तो जो कंसर्न पर्सन है जिसके लिए KRA बन रहा है एंड जो टीम है उस कंसर्न पर्सन से रिलेटेड, यानी कि उसके सुपरवाइजर, उसके इमीडिएट बॉस, मैनेजर्स या और सबऑर्डिनेट्स, उनके साथ रहकर ही हमें वो KRA डिफाइन करने हैं, ताकि जो KRA है वो अचीवेबल एंड लॉजिकल होने चाहिए। जब भी हम KRA डिफाइन करें तो ये इंश्योर कर लें कि KRA में जो हमारे KPI हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए, एंड जो टारगेट, वेटेज एंड रिव्यू फ्रीक्वेंसी है वो हमारे KRA में इंक्लूड होनी चाहिए। KRA जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम उसे करें एंड वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो स्मार्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। स्मार्ट आपको पता है ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हो गए की रिजल्ट एरिया यानी कि KRA के। अगर हम बात करें अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि KPIs की, तो उसे देखें। जैसे हमने बात की कि KPI जो हमारा KRA है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज हमें करनी है वो KPI के अंडर आती है। तो जो KPI है वो ये दर्शाता है, ये शो करता है कि हमारे जो KRA है, हमारे जो गोल है, उनको अचीव करने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारी जो टीम है, वो अपने काम को कैसा परफॉर्म कर रही है। सो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हम KPIs जो है को मॉनिटर करते हैं। सो हमारे जितने भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो सारे के सारे मेजरेबल होने चाहिए, यानी कोई भी हमारा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसको हम मेजर कर पाए, आइदर परसेंटेज, नंबर और रुपीस में। KPI शुड बी स्मार्ट। जैसे हमने बात की KRA स्मार्ट होना चाहिए, तो KPI भी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट टूल की हमने जैसे बात की KRA में भी, तो स्मार्ट को अगर हम देखें तो एज फॉर स्पेसिफिक, हमारा जो KPI है, हमारा जो KRA है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्मार्ट जो टूल है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आगे चलते हैं। KPI शुड बी वेल कनेक्टेड विद KRA। तो हमारा जो KPI, जैसे हमने बात की रिजल्ट एरिया जो है ना, वो हमारा गोल है एंड उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे KPIs होते हैं। तो ये KPIs डायरेक्टली हमारे KRA से लिंक्ड होने चाहिए, वेल कनेक्टेड होने चाहिए, तभी इन दोनों का मतलब है, इन दोनों का एक दूसरे से अगर कनेक्शन प्रॉपर है तो हम, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रॉपरली अपने गोल के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। एंड अगर हम KRA एंड KPIs को फ्रेंड्स क्विक समराइज करना चाहें, सो वी कैन से दैट KRA मीन्स व्हाट टू अचीव, क्या अचीव करना है, यानी कि हमारा गोल क्या है, एंड KPIs मीन हाउ टू अचीव, हमारा जो गोल है उसे कैसे अचीव करना। तो फ्रेंड्स, आई होप KRA एंड KPI को बहुत कम समय में आपके साथ हम अच्छे ढंग से शेयर कर पाए होंगे। आगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन का अगर हम KRA और KPI देखें तो एक जनरल वे में पहले हम बात करते हैं KRA की। KRA में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंश्योर टाइमली एग्जीक्यूशन, जो प्रोडक्शन प्लानिंग है उसका टाइमली एग्जीक्यूशन है, ये हमारा KRA है, गोल है। इंश्योर ऑल रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, जितने भी रिसोर्स है उनकी अवेलेबिलिटी को, उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन को एंड उनकी टाइमली मेंटेनेंस को भी इंश्योर करें। इंश्योर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी। कंट्रोल ओवरऑल कॉस्ट टारगेट्स, जो भी ओवरऑल कॉस्ट है उसके जो टारगेट्स है वो भी कंट्रोल करने हैं। इंश्योर ओवरऑल सेफ्टी, फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग, असेसमेंट एंड रिकॉग्निशन। सो फ्रेंड्स, एक कॉमन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ KRAs हो सकते हैं। एंड
इन KRAs के अकॉर्डिंग अगर हम KPIs की बात करें तो उनको अगर आप देखें प्लान वर्सेस एक्चुअल, तो जो प्लान हमने किया है हमारा जो KRA है उसके अकॉर्डिंग में एक्चुअल क्या आ रहा है, तो नंबर्स या परसेंटेज में हम किसी भी पैरामीटर को अगर हम जैसे हमने बात की KPI शुड बी मेजरेबल, तो किसी भी जो भी हमारा फॉर्मेट है KPI के अकॉर्डिंग उसमें हम उसको मेजर कर सकते हैं। साइकिल टाइम, टेक टाइम, इसको हम मेजर कर सकते हैं प्लान वर्सेस एक्चुअल। ओई हमारी क्या चल रही है उसका परसेंटेज क्या आ रहा है, प्रोडक्शन डाउन टाइम या ब्रेकडाउन आवर्स कितने हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी है हमारे पास, इन हाउस रिएक्शन हमारा क्या परसेंटेज पे चल रहा है प्लान के अकॉर्डिंग, एंड इन्वेंट्री टर्न रेशियो हमारा हम क्या अचीव कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से कुछ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एग्जांपल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि इस एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस तरीके से कुछ KRA एंड उसके अकॉर्डिंग जो KPIs है वो हो सकते हैं। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें कि KRA और KPIs की एक क्यों इतनी इंपॉर्टेंस एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन या आज जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ग्रो करना चाहते हैं वो इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें हाई परफॉर्मिंग टीम अगर बनानी है तो हमें KRA के अकॉर्डिंग हमारे गोल जरूर सेट करने हैं, देन उनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी देनी है, एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कल्चर अगर हमें डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को हमने अडॉप्ट करते जाना है समय के अकॉर्डिंग, इनोवेशन कल्चर को अडॉप्ट करना है, मार्केट में कंपटीशन में बने रहना है, या फिर हमारी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है उसको हम मेंटेन कर पाए, सस्टेन कर पाए एंड इम्प्रूव कर पाए। सो हमारे जो KRA हैं वो हमें अपने बिजनेस के गोल के अकॉर्डिंग डिफाइन करने पड़ेंगे, एंड उन KRAs को अचीव करने के लिए वेल कनेक्टेड वेल डिफाइंड KPIs बनाने पड़ेंगे, एंड उन KPI के अकॉर्डिंग हमारे परफॉर्मेंस को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को हमको मेजर भी करना है, उसको सस्टेन भी करना है, फर्दर इम्प्रूव भी करना है। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को हम एक कोड के हेल्प से समराइज करने की कोशिश करेंगे। सो अ क्लियर गोल विथ consistent effort can create extraordinary results in your organization success। यानी कि अगर हमारे गोल क्लियर होंगे एंड गोल के अकॉर्डिंग हम उस गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट देंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो बिजनेस गोल हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के साथ उसको अचीव कर पाएगी, ओवरऑल सक्सेस को अचीव कर पाएगी। सो फ्रेंड्स, KRA एंड KPI के ऊपर जो भी हमने कम से कम समय में कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए, आई होप कि वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज गिव your valuable feedback in comment box, and if our tutorial give value to you, so please like and share in your circle, and if you are new on this channel so please subscribe our channel, and आप हमें Facebook, Instagram, blogger.com and Telegram पर भी फॉलो कर सकते हैं। We will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye and keep watching Best Business Practices।